पूर्व चमत्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र त्रिवेदी है। ये तो चमत्कार है बाबा जी का सबसे बड़ा चमत्कार। मतलब मेरे लिए तो मंत्र शक्ति से बंद आंखों से दुनिया देखने की कला। धीरेन्द्र शास्त्री भी देखा होगा। तो मंत्र हमारे सनातन में ऐसे मंत्र हैं कि हम पहले लिख देंगे मंत्र, तो मतलब वही चीज लिखी मिलेगी जो आप जिसको बुलाओगे। पूछे बिना दूसरों के मन को पढ़ने की शक्ति। स्लेट को छोड़ दिया जाए, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो भी आप बता पाए। बता सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तीसरी आंख से दिखाया बाबा का भविष्य। योगी जी चला सकते हैं क्योंकि बाल बच्चे भी नहीं है, तो भ्रष्टाचार में भी ज्यादा रुझान नहीं जाएगा, ऐसा हम संत लोगों का मानना है। तो उनमें भविष्य दिखता है देश के प्रधानमंत्री। महाकुंभ की मिट्टी से धर्म ज्ञान पर करिए थर्ड आई वाले बाबा के दर्शन। नमस्कार, धर्म ज्ञान से मैं कविता राणा आज आपको लेकर आई हूँ इन्हीं साधु सन्यासियों के बीच में। और इस वक्त हम पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा दशाश्वमेध घाट वाराणसी काशी बनारस से यहाँ मौजूद है। और मेरे साथ जो सन्यासी हैं, जो महर्षि हैं आप कह सकते हैं, इनकी आंखों में आप देख सकते हैं पट्टी। लेकिन सबसे पहले इनका हम परिचय लेते हैं। महाराज, जब पहले आप अपना परिचय। माई पुष्पगिरी महाराज है, आवाहन अखाड़े से मैं जुड़ा हूँ। सभापति पूनम गिरी महाराज का शिष्य हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं महाराज MP से आया हूँ। माई महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने आंखों में पट्टी लगा रखी, मतलब इसके पीछे इसका माई क्या होता है, हर व्यक्ति के अंदर थर्ड आई होती है। दो आंखों से हम वैसे देख सकते हैं और एक तीसरी आंख हमारे माइंड के अंदर होती है, जिसको हम अपने तप से, अपने बल से अगर हम ध्यान दें, उसमें समय दें, तो हम उसको जागृत कर सकते हैं। हमारे सनातन में ऐसे ऋषि मुनि होते थे जो तीसरी आंख को जागृत कर कर बिना आंखों के बस कुछ भी चीज देख कर बता सकते थे। तो ये आपके साथ? हाँ माई। कितने वर्षों की? कम से कम माई ये 6 वर्ष मैंने इसके लिए समय दिया है। 24 घंटे सिर्फ खाना नहाना धोना करता था, इसके समय फुल समय देना पड़ता था माई। तो ये आपकी 6 वर्षों की तपस्या है। तो आपने मेरे आगे स्लेट भी रखी हुई है। जी माई, ये रखी हुई है। जी, तो मैं इसमें कुछ भी लिखूंगी तो आप बिना देखे मेरे को बता दें। ऐसा कोशिश कर सकते हैं, साधना की है, संभव भी हो सकता है। चलिए कोशिश करें, लिखें। चौक रखी होगी, स्लेट रखी है, लिखें इस पर कुछ आप। चलिए महाराज जी, जैसे मेरे साथ सर हैं, आइए जानते हैं जी। शांति से बैठो, आप लिखो हिंदी में जो आपको समझ में आए। शुद्ध हिंदी लिखो। मेरा नाम धर्मेंद्र त्रिवेदी है। ये तो चमत्कार है बाबा जी का सबसे बड़ा चमत्कार। मतलब मेरे लिए तो महादेव, बिल्कुल महाराज जी, सबसे बड़ा चमत्कार है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। आपका क्या जी बात करिए। कैसे महाराज जी, कैसे संभव है? महाराज, आपका साधना जो भी करता है उसके लिए जीवन है, हर चीज संभव है। साधना करना पड़ेगी इसके लिए। और जो व्यक्ति मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहता हूँ। आपने कई देखो, धीरेन्द्र शास्त्री भी देखा होगा। तो मंत्र हमारे सनातन में ऐसे मंत्र हैं कि हम पहले लिख देंगे मंत्र, तो मतलब वही चीज लिखी मिलेगी जो आप जिसको बुलाओगे। तो कई लोग करते हैं, तो साधना करने से सब संभव है। और सनातन में ऐसे कई हमारे गुरु मूर्तियां हैं जो हमको सिखाती हैं। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, हम उस रास्ते पर चलकर इन चीजों को हमने अपने अंदर जागृत किया है। हर व्यक्ति के अंदर, मेरे अंदर कोई विशेष नहीं है। मैं ऐसे कहूं कि मेरे अंदर कोई विशेष है, बिल्कुल नहीं है। जो आपके अंदर है वही मेरे अंदर है, पर मैंने अपनी इंद्रियों को जागृत कर रखा है, इसलिए ये सब संभव। लेकिन आपने इसी को क्यों चुना? इसलिए सुना क्योंकि इससे मेरा ऐसा सोचना है कि कहीं आगे चलकर जो ब्लाइंड लोग होते हैं, अगर उनको हम ये साधना सिखाएं
तो वो बिना आंखों के अपने जीवन में उजाला ला सकते हैं। ऐसा मैंने सोचा। और भी बहुत सी चीजें हैं जो तांत्रिक तंत्र भाषा में, मतलब कि कोई भी चीज अगर किसी का, मतलब जो हम त्रिकालदर्शी कहते हैं, तो हम पहले ही पता कर सकते हैं इसके साथ ऐसी दुर्घटना घटने वाली है। तो संभवतः अगर हमको पहले से पता हो कि हमारे साथ ऐसी दुर्घटना घटने वाली है तो हम उसको रोक सकते हैं, अगर हमको पहले से आभास हो। तो इससे हम जन कल्याण करें और अपने लोगों का अच्छा कर सकें और सनातन के पावर को दुनिया को दिखा भी सकें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं आपके धर्म में ऐसा वैसे ही धोखला है, चमत्कार जिसको देखना है तो वो चमत्कार भी देख ले, क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार है, ऐसा मेरा मानना है। तो सनातन में चमत्कारों की कोई कमी नहीं है। इसके लिए कितने वर्षों का समय अगर कोई सीखना चाहे आपसे? अगर कोई सीखना चाहे तो वो 1 महीने में भी सीख सकता है, ये उसके ऊपर है, वो अपने आप को कितना ढाल सकता है। और समय लगे तो 2 साल में भी ना सीख पाए। पर मेरे हिसाब से अगर आदमी का पूर्ण रूप से अगर उसका मन है तो 1 महीने के भीतर अपन उसको इतना है कि ये तो अभी दिखाया, आदमी अगर वो चाहे तो उसको आंखों की कहीं भी जरूरत नहीं, रोड पे भी चल सकता है, उसको कहीं भी आंखों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना आंखों के ही वो आंख के बराबर वाले का जीवन जी सकता है। उसको भी सब दिखेगा। जो तीसरी आंख है उसकी तीसरी आंख 1 महीने के भीतर खुल सकती है मेरे हिसाब से। थर्ड आई जो होती है हर व्यक्ति के अंदर होती है। लेकिन बहुत से लोग बाबा ये ढोंग भी करते हैं इस तरह का, आप तो देख के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग सनातन को बदनाम करते हैं, ढोंग करते हैं, इस तरह का ये करते हैं, सवाल उठते हैं उस पर, उनके लोगों को क्या कहेंगे आप? तो हमारे बाबा का कोई ढोंग नहीं, हमारे बाबा। मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात हिंदुस्तान में बड़ा, मतलब मुझे भी दुख होता है, इस हिंदुस्तान इतना बड़ा है, 140 करोड़ लोग हैं। यहाँ क्या है कि कम से कम दिमाग के लोग हैं। आप में भी इतना दिमाग है, आप अपने नीचे देखोगे तो आपको बहुत कम दिमाग के लोग, और इतने कम दिमाग के लोग हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है। अगर कोई हिलने वाला बाबा आ जाए तो वो उसके भी अनुयायी मिल जाए, क्योंकि उससे कम दिमाग के लोग भी उसे मिल जाते हैं। इस हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कम दिमाग के हैं, और उनको थोड़ा अधिक दिमाग वाला उनको डील करके उनको गुमराह करता है। तो देखो, बड़ी चीजें जहाँ होती हैं सब होता है, इसको ना कभी रोक सकता है कोई, क्योंकि उन लोगों को भी वही पसंद है, उनको भी वही पसंद है। ऐसे ही जगह, ऐसे ही लोग धूर्त पने के लोग ही उनको पसंद है। और बिना तप साधना में कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। आप ये मानिए, जो कुछ आपको खुद स्वयं प्राप्त करना पड़ेगा। अगर कोई ये आश्वासन देता है मैं आपको कुछ दे दूंगा, तो मैं मानता हूं ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो साधना स्वयं आपको करना पड़ेगी आपको अगर कुछ पाना है। दूसरा तो आपका शोषण ही करेगा लगभग। नहीं तो ये लोग तो यही आजकल साधु संत बहुत से दावे करते हैं कि किस्मत बदल जाएगी, चमत्कार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दावे ही दावे हैं। नहीं महाराज, एक बात बताओ, अगर वो दूसरों की किस्मत बदल सकते होते तो वो क्यों धन लेते हैं किसी से? वो क्यों लोगों से पैसा लेके अपने संसाधन जुटाते हैं? अगर वो इतने विद्वान है, उतना उनको ज्ञान है, तो वो तो दूसरों लोगों को और धन दें। तो जो लोग दुनिया से कुछ लेना चाहते हैं वो दुनिया को कुछ दे नहीं सकते। जो लेता है वो कभी किसी को कुछ देता नहीं है। तो जो लोग, मैं मानता हूं, जो लेने की चेष्टा रखते हैं, वो अगर लोभ नहीं देंगे तो आप उनके पास जाओगे कैसे? तो वो इस धर्म के नाम पर लोभ देते हैं। और जो असली संत ऋषि मुनि जो हैं वो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, उनको ज्यादा लफड़ों से कोई मतलब रहता नहीं। अच्छा बाबा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने आंखों पे पट्टी बांध के हमने स्लेट पे जो लिखा आपने बता दिया, ये आपकी कड़ी साधना है वर्षों की। कभी आपने सोचा है कि स्लेट को छोड़ दिया जाए, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो भी आप बता पाए? बता सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए, इसी को लेकर मुझे लगता है मैं तो कहूंगी अपनी भाषा में कि टेस्ट ले लिया जाए, कि प्रयोग कर लीजिए, प्रयोग कर लीजिए। कोई अगर सामने है, आप आइए ना। अच्छा आप आइए। आप कहाँ से आइए? आप जो कह रही हैं हाँ, आपको मैं अब अपने हिसाब से समझाता हूँ। जो आपने कहा, आपके मन में जो जिज्ञासा है उसे मैं पूर्ण रूप से समझ चुका हूँ, और मैं उस जिज्ञासा को आपकी शांत करता हूँ। आपका कहना है कि कोई भी व्यक्ति के मन में जो बात चल रही है उसको अपन समझ सकते हैं, ऐसा संभव है। ऐसा संभव कैसे है? हमारे सनातन में मंत्रों द्वारा, हमारे सनातन धर्म में मंत्रों में वो ताकत है कि हम पहले जो मनुष्य के मन में चल रहा है वो पहले ही पता कर सकते हैं। मैं, अगर आपको देखना है तो वो भी दिखा सकते हैं, आपकी इच्छा है ऐसा? ठीक है, मैं इस पर कुछ लिख रहा हूँ। मेरे मन में जो
आ रहा है, मैं कुछ इस पर लिखूंगा और ऐसा मुझे लगता है जो मैं इस पर लिख दूंगा उसके सिवा आप जो करेंगे वो मैं इस पर लिखूंगा वो ही होगा। अच्छा, आप किसी के लिए लिखेंगे? हाँ, आप जिस व्यक्ति को उठाओगे उसी की वो बात लिखी होगी। आप इनको छोड़े, जो मतलब मैं इतने जो लोग हैं, नहीं किसी को अभी नहीं बुलाओ, मैं उस व्यक्ति का नाम लिख दूंगा जिसको आप बुलाओगी। इसमें से ऑल राइट जितने भी 150 लोग हैं इनमें से आप किसी को भी बुला लेना, मैं पहले लिख दूंगा मंत्र द्वारा, मैं यहाँ लिख दूंगा और आप इनमें से किसी भी व्यक्ति को बुला दोगी, उसी का इस पे मंत्र, उसका ही नाम लिखाओ। मन की बात जानना यही है ना कि पहले पता चल जाएगी किसको आप उठाने वाले। अब मुझे ये पता है कि आप किसको उठाओगी इन लोगों में, ठीक है, यही मतलब जानना चाहते हो। थोड़ा थोड़ा पीछे हो तुम लोग, चलो थोड़ा पीछे हो। अब मैंने इस पे कुछ लिख दिया है और अपने सनातन में इतनी शक्ति है मंत्र। अब आप इनमें से किसी एक व्यक्ति को आप चुने, इनमें से किसी को भी। किसको चुन? मैं इन्हें चुनती हूँ। आप आगे आइए प्लीज, आप आगे आइए। आपका भैया नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? अब देखिए मंत्र की शक्ति देखिए आप, मंत्र की शक्ति ओम वीर वराय नमः, ये मंत्र लिख दिया। थोड़ा मैं अशुद्ध लिखता हूं। पत्रकार महोदय द्वारा जिसको खड़ा किया जाएगा उनका नाम अभिषेक नाम होगा। आप देख सकते हैं, आपको लगता है क्या जो इन्होंने लिखा है वो बिल्कुल ठीक है? ये तो बिल्कुल सही जवाब है, इन्होंने नाम भी मेरा सही लिखा है। थोड़ा अशुद्ध हो सकता है, मैं कम पढ़ा हूं। मैंने पत्रकार महोदय द्वारा जिसको खड़ा किया जाएगा उसका अभिषेक नाम होगा। अभिषेक थोड़ा इन्होंने अपने तरीके से लिखा है, लेकिन चमत्कार है बाबा का, एक और चमत्कार। बाबा चमत्कार है, इस पे ताली होनी चाहिए। हर हर महादेव। यही मन की बात होती है, आप किसी को भी उठा सकते थे, उसी का नाम निकलता है। ये मंत्र की शक्ति है और जो पूछता व्यक्ति वही भी लिखा निकलता है इस पे। ये मंत्र की शक्ति ऐसी है, अगर मंत्र आप सिद्ध कर लोगे। अब मैंने जब लिखा था मुझे पता नहीं है मैंने इस पे क्या लिखा था, अपने आप लिख गया। और मंत्र द्वारा जब मंत्र लिखा तो मंत्र द्वारा जो आप अगर किसी को भी उठाते तो उसी का नाम निकलता, मतलब ऐसा नहीं कि इन्हीं का निकलता, किसी को भी। तो ये मंत्र की शक्ति है, सनातन में मंत्र की पूर्ण शक्तियां हैं। तो ये आपने लिखा तब हुआ या पहले से लिखा था? पहले से लिखा था। तो ऐसा तो नहीं कि मंत्रों में इतनी ताकत है कि वो शब्दों को बदल दे? मंत्रों में ताकत है। अच्छा मंत्रों में ताकत। बाबा देखिए, आपकी जो सिद्धियां हैं, ये जो आपकी मंत्रों की जो ताकत है, इसी के बल पर आज मैं आपके सामने देश हित के बारे में बात करना चाहूंगी। क्या लगता है आपको कि भविष्य का प्रधानमंत्री 24 में आपको कभी आपने सोचा है अपने इन्हीं मंत्रों की ताकत के बलबूते वो तस्वीर देखने की? मैं
मंत्र और सबसे पहले तो मैं बात बताऊं, सनातन धर्म जो है इसमें कम से कम नहीं 60% लोग इस धर्म को नहीं समझते, मानसिक रोग से बीमार हैं। सनातन धर्म में जो हमारे लोग हैं 60% लोग इस धर्म को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए, उस कारण वो मानसिक बीमार हैं। जो भूत प्रेत जिन्न वगैरह ऐसी कई चीज़ों में विश्वास रखकर परेशान होते हैं तो मानसिक बीमार हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, जब तक व्यक्ति अपने आप में स्वयं बदलाव नहीं लाएगा, जब तक व्यक्ति का कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, ना कोई दूसरा अच्छा करेगा। और मंत्र जंत्र जो भी व्यवस्थाएं वो वास्तविक रूप में, आज कोरोना काल आया, पहले हमारे लोग हाथ धो के घर में जाते थे, पानी छीके तो उसको हम छुआछूत बता देते, पर बाद में वही छुआछूत जैसी स्थिति बनी। तो ये सब जो सनातन में चीज़ें लिखी हैं, हम जब से इन चीज़ों को छोड़ दिया तो कई प्रकार की बीमारियां आ गई हैं जो पहले कभी नहीं थी। डायबिटीज, शुगर वगैरह ये बीमारियां नहीं थी 30 वर्ष पहले, हो रही हैं। तो हमने सनातन को जहाँ छोड़ा है, सनातन पद्धति से जीना छोड़ा है, जब से हमारी उम्र और हमारे जीने का तरीका बिल्कुल ढर्रा खत्म हो चुका है। तो मनुष्य को हमें पुरानी पद्धतियों पर लौट के जाना पड़ेगा। ठीक है, पश्चिमी व्यवस्था इंग्लिश जरूरी है पढ़ना, पर उसके हिसाब से जीवन जीना जरूरी नहीं है। जो हमारा सनातन जीवन है उसके हिसाब से हमें जीवन जीना चाहिए, तो अपने आप सब सही हो जाएगा, और इसके सिवा कोई चारा नहीं है। भविष्य का प्रधानमंत्री चेहरा किसमें देखते हैं आपको अभी जो लगता है? वैसे मेरे हिसाब से आगे आज जो भी चल रहा है, लोगों की इच्छा है तो योगी जी के लिए अधिक लोगों का रुझान रहता है, क्योंकि आज जो भारत के माहौल हैं, जो राजनीति, और देखो जो व्यक्ति धार्मिक होता है उसके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं होता, जो धार्मिक होता है, और जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसके लिए धर्म में कोई भेद नहीं होता। तो आज जो हमारे भारत का माहौल है तो पूर्ण रूप से ऐसा हो गया है कि विघटन हो गया है समाजों में। तो इसके लिए अब क्या है कि स्ट्रॉन्ग जरूरी है। अगर शासन सख्त नहीं रहेगा तो एक दूसरे के प्रति कई गलत काम भी हो सकते हैं, आत्मघाती कदम भी उठ सकते हैं, ऐसी घटनाएं घट भी रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारे देश को अच्छे ढंग से योगी जी चला सकते हैं, क्योंकि बाल बच्चे भी नहीं है तो भ्रष्टाचार में भी ज़्यादा रुझान नहीं जाएगा, ऐसा हम संत लोगों का मानना है। तो उनमें भविष्य दिखता है देश के प्रधानमंत्री। राहुल गांधी में आपको भविष्य दिखता है? नहीं, राहुल गांधी बहुत बढ़िया आदमी है, पढ़े लिखे बढ़िया व्यक्ति हैं, और वो देश के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि उनमें कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, पर उनका समय नहीं चल रहा है, लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। तो उनका कुछ नीतियां हैं जो लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं, पर उनकी जो नीतियां हैं उनका मैं भी बहुत सी नीतियों का उनका समर्थन करता हूं कि सबको समान मानना, सब जात धर्म, मतलब भारत है तो सेकुलर देश है, तो हमारा सनातन सेकुलर है। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, हम भारत की जय नहीं करते, ना हम सनातन की जय कहते हैं। हमारा ही धर्म एक ऐसा है जो ये कहता है विश्व का कल्याण हो, और कोई दूसरा धर्म नहीं कहता। तो हम सबको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, पर देश की जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से आज उनका नहीं बन पा रहा है। तो आगे उनके लिए भी कभी बनेगा, भगवान ने चांस तो मौका तो है उनके लिए भी, पर अभी संभव नहीं है। तो दूसरे के मन की बातों को पढ़ना और सामने वाले के मन में क्या चल रहा है और उसने स्लेट पे क्या लिखा है, बंद आंखों से आप बता देते हैं। और इसी आप, मैं इसे आपकी साधना कहूँ, शक्ति कहूँ, जो भी कहूँ, ये आपके लिए वरदान कहूँ ईश्वर का, इसी वरदान के बल पे क्या लगता है हिंदू राष्ट्र की तस्वीर भी आपको नजर आती है भविष्य में? मैं बताऊँ, पहले तो मैं ये कहता हूँ कि मैं हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र में इन बातों में इसलिए विश्वास है, मैं किसी समाज जाति पर इतना, मैं धार्मिक हूँ। मेरे लिए हिंदू भी राष्ट्र बढ़िया है, मुसलमान राष्ट्र भी बढ़िया है, क्योंकि मैं जाति धर्म से किसी भी चीज़ को तोलना नहीं चाहता। मेरा ऐसा मानना है, और मेरा सनातन मुझे ये सिखाता है। ये मेरा मानना नहीं है, मुझे मेरा सनातन सिखाता है कि हम सबको साथ देकर चलें और सबका मान सम्मान रखें। जिसकी जैसी पद्धति है वो वैसे अपने हिसाब से पूजा करे, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। हम जब तक दूसरों से प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि एक परमात्मा है, उसी के बनाए हुए वो भी हैं और हम भी हैं। तो हमारी नज़र में तो वो भी हमारे परमात्मा के बनाए हुए लोग हैं, और हमारे परमात्मा के जो बनाए हुए लोग हैं उनका बुरा कैसे सोच सकते हैं। जी, कभी आपने सोचा अगर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते, मोदी जी अगर 2014 में नहीं आते तो आज की तस्वीर कैसी होती, कभी इसकी कल्पना की? बिल्कुल, आज देश में जो स्थितियां बन रही हैं उन पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया। विदेश नीति में बहुत सुधार हुआ। जो आज हमारी सीमाओं पर जो गतिविधियां थी, जो आतंकवाद हमारे देश में
बॉम्बे में घुस के आतंकवादी हमला कर देते थे, ट्रेनों में हमला, उन पर बहुत नियंत्रण हुआ है। इसके लिए बिल्कुल बधाई के मोदी पात्र हैं। उन्होंने बिल्कुल मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्रशासक छवि उनने पेश की है। इसके लिए वो बिल्कुल सही दिल से धन्यवाद के पात्र। हर हर मोदी। चलिए महाराज जी, बस आपकी दिनचर्या जानना चाहूंगी, क्योंकि इतनी बड़ी चमत्कार आपने दिखाया है। दिनचर्या मेरी जी रहती है, एकांत समय ज़्यादा अपने जीवन में मुझे गुजारना पड़ता है, क्योंकि मैं अपना जितना समय एकांत में देता हूँ उतना मैं ध्यान में अपना समय लगा लेता हूँ। इसलिए संभव है, एकांत से ही संभव हुआ है। सुबह उठता हूँ, अपने जो क्रियाक्रम होते हैं, नहाना धोना स्नान किया, इसके बाद में अपना अधिक समय 24 घंटे में 20 घंटे हमेशा अकेले रहता हूँ। उस समय मैं हमेशा ध्यान करता हूँ, ध्यान की शक्ति से मैं ये सब काम कर लेता हूँ। तो क्या आप कोई एक मंत्र बताएं या कोई एक उपाय कहें या कुछ भी कहें, क्या आप भी वो फॉर्मूला यहाँ पे कैमरे में बता सकते हैं कि घर में बैठे एक आम आदमी अपनी थर्ड आई कैसे ओपन कर सकता है? मैं सबसे बड़ा मंत्र मैं एक ही बात बता सकता हूँ, जो सबके लिए एक तक व्यक्ति जब अपने लिए कुछ समय देना शुरू करे, कुछ थोड़ा समय अपने लिए दे और ध्यान में अपने आप को, ध्यान का अर्थ होता है अपने आप को एकदम शांत और फ्री छोड़ना। आपका किसी अन्य जगह जो दिमाग है वो एक समय दिमाग आपका शांत हो जाए। ध्यान करो और प्रेम करो, बाहर प्रेम करो, अंदर ध्यान करो। इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं है। और सब जो मंत्र हैं फिर वो करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। मेरे हिसाब से मनुष्य को जो भी बाहर के लोग हैं, बाहर की दुनिया, उससे प्रेम करना चाहिए और अपने लिए कुछ समय देकर ध्यान करना चाहिए। और जो व्यक्ति ध्यान और प्रेम करता है वो सब चीज़ें कर सकता है, हर चीज़ संभव है उसके लिए। इसी के साथ बाबा जी, आपने अपना समय दिया, कीमती समय दिया और हमें इन चीज़ों से अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत धन्यवाद आपका। जी। मंगल में समय हो आपका चैनल। धर्म ज्ञान के लिए अगर आप कोई मैसेज, कोई संदेश देना चाहें। मैं बहुत खुश हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। धर्म का जो प्रचार भारत में आप धर्म ज्ञान से कर रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे सनातन को आप विश्व पटल पर ला रहे हो, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो। और मैं चाहता हूं जो भी चैनल आपके से जुड़े हों वो आपका सहयोग करें और हिंदुओं को वास्तव में अपने सनातन को जानने के लिए और अपने धर्म ज्ञान एक नाम जो है उसका समर्थन कर अपने सनातन को जानने का प्रयास जो बहन यहाँ बैठकर आपके घर आपके पास पहुँचा रही है, उसके लिए सराहनीय कार्य है। इसके लिए इनको धन्यवाद। आप इनसे जुड़ें, इनके चैनल जो भी है उससे जुड़कर इनका उत्साहवर्धन करें, ऐसे और काम बहन करें। इसके लिए बहुत बहुत धर्म ज्ञान चैनल धन्यवाद का पात्र है। सनातन के लिए जो कार्य कर रहा है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।